जंग का आज 33वां दिन है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी है। वहीं ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि देखिए, अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था और ये अब पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि समझौता होने पर युद्ध पहले भी खत्म हो सकता है। वहीं हॉर्मोज को लेकर ट्रंप की नाटो देशों को दो टूक कहा, अपनी सुरक्षा खुद करे दुनिया, अमेरिका किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इनकार था, जिसके बाद ट्रंप का बयान। इस बीच एक बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर ट्रंप की नाटो समेत दुनिया के कई देशों को दो टूक कहा कि अपनी सुरक्षा आप खुद करिए, अमेरिका किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन देशों को जेट फ्यूल नहीं मिल रहा है उन्हें अब खुद आगे बढ़कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब फ्रांस, जर्मनी, इटली का ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इनकार हुआ। वहीं नाटो को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ट्रंप इस संगठन के भविष्य का फैसला जल्द करेंगे। And as far as NATO is concerned, that's a decision that will be left to the president. But I'll just say a lot has been laid bare. A lot has been shown to the world about what our allies would be willing to do for the United States of America when we undertake an effort of this scope on behalf of the free world. These are missiles that don't even range the United States of America. They range allies and others. And yet when we ask for additional assistance or simple access basing overflight, we get questions or roadblocks or hesitations. And the president's pointing out, you don't have much of an alliance if you have countries that are not willing to stand with you when you need them. He's simply pointing that out, and ultimately it'll be his decision of what that looks like after this is complete. देखिए, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जेट फ्यूल को लेकर नाटो समेत दुनिया के कई देशों को कह रहे हैं जिन देशों को जेट फ्यूल नहीं मिल रहा उन्हें अब खुद आगे बढ़कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ युद्ध से हवाई सफर भी महंगा हो गया है। जेट फ्यूल के दाम आसमान छू रहे हैं। 2 हफ्ते में कीमतें 4 गुनी हो गई हैं। अगर आप ये देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं जेट फ्यूल के दाम किस तरह से बढ़े। 27 फरवरी 2026 को क्या आंकड़ा था और 27 मार्च तक आते आते किस तरह से जेट फ्यूल के दाम बढ़े हैं। हम आपको महानगरों की भी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में किस तरह से जेट फ्यूल की कीमतों ने उछाल देखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। जंग को महीने भर से ज्यादा हो चुका है और इस दौरान 400 करोड़ से ज्यादा लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। भारत जैसे देश जो ऊर्जा पर खाड़ी देशों पर प्रभावित है, उनके लिए हॉर्मोज का बंद होना एक बड़ी आर्थिक चोट है। आस पड़ोस के देशों में जो बुरा हाल है वो तो है ही। ट्रंप की वजह से तेल की सप्लाई प्रभावित होने से भारत, चीन जैसी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको भी असर हुआ है। कई छोटे बड़े देश इससे प्रभावित हुए हैं। खाड़ी देश जहां पर तेल है वहां अब पीने के पानी की दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह ट्रंप की धमकी है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब ईरान के पानी के जो प्लांट है उनको निशाना बनाएंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर खाड़ी देशों के 51 करोड़ लोग पीने के पानी के लिए तरस सकते हैं, क्योंकि ईरान इन देशों के रिसैलिटेशन प्लांट पर हमला करेगा और युद्ध और आगे बढ़ेगा। Then we did the attack with the B-2 bombers and we stopped them from having nuclear. And now we had to blow them up again. अपने अहंकार के लिए, तेल की भूख के लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान को झुकाने पर आमादा है। ट्रंप की ये सनक अमेरिका पर 170 बच्चों को मारने का इल्जाम लाद चुकी है। ईरान के दक्षिणी शहर मिनात के स्कूल पर अमेरिकी बमबारी को युद्ध अपराध बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी ट्रंप रुकने के लिए तैयार नहीं है। रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है अमेरिका ईरान में कम से कम 600 शैक्षणिक केंद्रों पर हमला कर चुका है जो मानवाधिकार नियमों के खिलाफ है। अमेरिका का यह व्यवहार युद्ध अपराध है, लेकिन ट्रंप इससे बेफिक्र हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से समय रेत की तरह फिसल रहा है।
युद्ध रोकने, ईरान को झुकाने के लिए आशंका है कि वो एक ऐसा हमला कर सकते हैं जो ईरान समेत पूरे पश्चिम एशिया के 51 करोड़ लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल सकता है। सवाल है कि 144 घंटे बाद ट्रंप ऐसा क्या करने वाले हैं जिसे सबसे बड़ा युद्ध अपराध बताया जाने लगा है। Could you foresee a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal in Iran, yeah. Mr. President, Could be soon. Getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely. ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप का हर दांव फेल होता आया, इसीलिए अब ट्रंप ने वो कदम उठाने का निर्णय लिया जो किसी युद्ध अपराध से कम नहीं माना जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि अगर किसी भी कारण से जल्द ही कोई समझौता नहीं हो पाता, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत व्यापार के लिए नहीं खुला, तो हम ईरान के सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों, तेल कुओं, खार्ग द्वीप और पानी के प्लांट को उड़ाकर पूरी तरह नष्ट करके रहेंगे, जिन्हें हमने जानबूझकर अब तक नहीं छुआ है। ट्रंप ने जो कहा वो इस युद्ध की आग में तेल डालने जैसा है। ये बताता है कि वो ईरान से समझौते के लिए कितनी जल्दी में है। ऐसे में जिस तरह अमेरिका की बमबारी की चपेट में स्कूल आया, इसी तरह पानी का प्लांट आ गया तो क्या होगा। सवाल है कि जिस ईरान ने ट्रंप के इरादों पर अब तक पानी फेर रखा है, क्या उसी ईरान को पानी के लिए ट्रंप तरसा देंगे? अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर खाड़ी देशों का क्या होगा? अब इसे ईरान को डराने की कोशिश कहें या फिर अपने इरादों का संकेत देना, अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर आने वाले दिनों में सबसे घातक हमले की आशंका तेज कर रहे हैं। सुबह 6:20 पर ट्रंप ने जिस तरह से ईरान में अमेरिकी कार्रवाई का वीडियो बिना कुछ लिखे जारी किया, उससे लगा कि वो बता रहे हैं कि वो दुनिया के 51 करोड़ लोगों को खतरे में भी डाल सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर पर अपने बेहद शक्तिशाली बंकर बस्टर बम से हमला किया है। गगन भेदी धमाकों और जोरदार कंपन से पूरा शहर दहल गया। ट्रंप की तरफ से शेयर किए गए हमले के वीडियो में धमाकों की एक लंबी सीरीज दिखाई दे रही है, जिसके ब्लास्ट से रात का काला अंधकार नारंगी रंग की तेज रोशनी में चमक उठता है। इस्फहान में ईरान की सेना का अहम ठिकाना है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने एक कार्रवाई ईरान के हथियारों के डिपो पर की, जहां पर ईरान के गोला बारूद का बहुत बड़ा अंडरग्राउंड सेंटर था। पिछले साल जून में अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से खास तरह के GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिराए थे, जिनका निशाना ईरान में फोर्डो और नतान जैसे अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने थे। ये ठिकाने पहाड़ों के अंदर बनाए गए थे ताकि हवाई हमलों से बच सकें, लेकिन ट्रंप ने तब इनके नष्ट होने का दावा किया, पर साल भर के भीतर ही दोबारा हमला कर दिया। बात इससे आगे बढ़कर अब पानी के प्लांट को निशाना बनाए जाने की धमकी तक जा पहुंची है, जिसके बाद ये युद्ध तेल से पानी के युद्ध में बदल सकता है। इससे न सिर्फ युद्ध का दायरा बढ़ेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में रहने वाले 51 करोड़ लोग सीधे इसकी चपेट में आएंगे। उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका ऐसा करके न केवल जोखिम बढ़ा रहा है, बल्कि उनका यह कदम संभवतः युद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन दबाव बनाने की ट्रंप की रणनीति आत्मघाती है। ईरान से ज्यादा सभी खाड़ी देश समंदर के पानी को पीने योग्य बनाने वाले प्लांट पर ही निर्भर हैं। अगर अमेरिका ईरान के वाटर प्लांट को निशाना बनाता है, तो फिर ईरान ऐसा खाड़ी देशों के साथ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने की ये कोशिश ईरान के लोगों के संकल्प को और भी मजबूत करेगी, जैसा स्कूल पर हमले के बाद अब तक देखने को मिलता आया है।